नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है नमक का दरोगा। नमक का नया विभाग बनने के बाद नमक के व्यापार पर रोक लग गई। इसके बावजूद लोग चोरी छिपे इसका व्यापार कर रहे थे। नमक का व्यापार करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। व्यापारियों ने कभी घूस देकर तो कभी अपनी चालाकियों से इस व्यापार को अंजाम दिया। इधर कुछ अधिकारी नमक विभाग में दरोगा पद के लिए लाइन में खड़े थे। यहाँ तक कि वकील भी इस विभाग को अपने कब्जे में लेने के लिए उत्सुक थे। यह बात उस वक्त की है जब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को एक ही समझते थे। इस दौरान फारसी का भी ज्यादा प्रभाव था। प्रेम कहानियां और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग ऊंचे पद हासिल कर लेते थे। इधर मुंशी बंसीधर भी जुलेहे की विरह कथा से निकलकर सीरी और फरहाद की प्रेम कथा के सहारे काम ढूंढने निकल पड़े थे। बंसीधर के पिता एक अनुभवी इंसान थे, इसलिए उन्होंने बंसीधर को घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटियां जवान हो रही है और मैं अब कितने दिन का मेहमान हूँ, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तुम्हें ही इस घर का बोझ संभालना है। बंसीधर के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, नौकरी कैसे भी हो कर लेना, बस यह देखना कि तनख्वाह कितनी मिल रही है। नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर कमाई हो, क्योंकि महीने की तनख्वाह से घर की जरूरत पूरी नहीं हो सकती। ऊपरी आय भगवान का आशीर्वाद है, जिससे जिंदगी के हर शौक पूरे किए जा सकते हैं और इसी से बरकत भी होती है। बंसीधर के पिता ने उन्हें आगे समझाया, यह बहुत समझदारी का काम है। पहले लोगों को देखो, उनकी जरूरतों को समझें और फिर मौके की तलाश में जुट जाओ। इसके बाद जो ठीक लगे वो करो। यह याद रखना कि जरूरतमंद व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आने में ही फायदा है। बंसीधर बहुत होशियार और सज्जन पुरुष थे। वह पिता की सारी बातें सुनकर मंजिल की ओर बढ़ चले। समय का पहिया आगे बढ़ा और देखते ही देखते बंसीधर नमक के दरोगे बन गए। नमक विभाग में दरोगा की नौकरी पाकर बंसीधर बहुत खुश थे। बंसीधर की तरक्की देख पड़ोसियों को उनसे जलन होने लगी। बंसीधर को नमक विभाग में 6 महीने भी नहीं हुए थे कि विभाग के अधिकतर लोग उन पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे थे। उन्होंने अपने काम और अच्छे व्यवहार से आला ऑफिसरों की नज़रों में बड़ा सम्मान पा लिया था। विभाग के अफसर भी उन पर बहुत भरोसा करने लगे थे, जबकि कुछ अफसर बंसीधर से जलते भी थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। बंसीधर के दफ्तर से कुछ दूरी पर यमुना नदी बहती थी, जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ था। रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर भी दफ्तर में आराम कर रहे थे। उन्हें अचानक कुछ गाड़ियों और मल्लाहों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर दरोगा जी नींद से जागे। दरोगा जी के मन में सवाल आया कि आखिर इतनी रात में गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं। दरोगा जी ने अपनी वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखकर पुल पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई गाड़ियां एक कतार में पुल पार कर रही थी। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, यह किसकी गाड़ियां हैं। दरोगा जी की दहाड़ सुनकर वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। उसमें से किसी एक ने दरोगा जी को बताया, ये पंडित अलोपदीन की गाड़ियां हैं। दरोगा जी ने पूछा, अलोपदीन कौन है। वहां मौजूद लोगों ने कहा, अलोपदीन दातागंज के हैं। यह सुनकर दरोगा जी चौंक गए, क्योंकि पंडित अलोपदीन इस इलाके के जाने माने जमींदार थे और वह रोजाना लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इस इलाके में हर छोटे बड़े शख्स ने उनसे कर्ज लिया था। पंडित अलोपदीन का बहुत बड़ा व्यापार था। उन दिनों अंग्रेज अफसर शिकार खेलने उनके इलाके में जाते थे और अलोपदीन उनकी खातिरदारी करते थे। दरोगा जी ने सामान ढो रहे मजदूरों से पूछा, ये गाड़ियां कहाँ जाएगी। एक मजदूर ने जवाब दिया, कानपुर। जब मुंशी ने पूछा कि इसमें क्या है, तो वहां एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। यह देख मुंशी जी का शक बढ़ने लगा। फिर दरोगा जी ने जोर देकर पूछा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो। मैंने पूछा, इसमें क्या है। जब इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुंशी जी गाड़ी में लदे सामान को देखने चले गए। उन्होंने देखा कि गाड़ियां नमक से भरी हुई है। इस घटना की सूचना जैसे ही पंडित अलोपदीन को मिली, वो लिहाब ओढ़े दरोगा जी के पास खड़े हो गए और बोले, दरोगा साहब, ऐसा क्या अपराध हो गया है हमसे कि गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। दरोगा बंसीधर ने कहा, यह सरकारी आदेश है। इस पर पंडित अलोपदीन बोले, आप ही हमारी सरकार हैं और हम किसी सरकार को नहीं जानते। यह तो आपका और हमारे घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या। अलोपदीन ने आगे कहा, ऐसा हो नहीं सकता कि इधर घाट से जाएं और आपकी सेवा न करें। मैं तो खुद आपकी सेवा करने के लिए आ रहा था। लेकिन बंसीधर पर पंडित अलोपदीन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बंसीधर एक ईमानदार दरोगा था, इसलिए अलोपदीन की घूस देने की बात पर बोले, मैं उन अफसरों जैसा नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मैं आपको हिरासत में लेने आया हूँ
और आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर दरोगा जी ने जमादार बदलू सिंह से अलोपदीन की हिरासत में लेने को कहा। बंसीधर के कड़क रवैये से पंडित अलोपदीन हैरान रह गए। वहाँ मौजूद सभी लोगों में हलचल मच गई। बदलू सिंह आदेश पाकर अलोपदीन को हिरासत में लेने गया, लेकिन उसकी हिम्मत न हुई कि वह उनका हाथ पकड़ ले। अलोपदीन मन ही मन सोच रहे थे कि पहली बार कोई ऐसा अधिकारी देखा है जो पैसों के आगे झुका नहीं। साथ ही वह यह भी सोच रहे थे कि दरोगा जी अभी नौजवान है और माया के मोहजाल से दूर है। पंडित अलोपदीन ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हासिल होगा? हम आपसे अलग नहीं हैं। अलोपदीन की अर्जी पर बंसीधर गुस्से में बोले, मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। पर अलोपदीन का यह भ्रम अभी तक टूटा नहीं था कि पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता है। उन्होंने बंसीधर को 1000 रुपये देने की बात कही, लेकिन बंसीधर गुस्से में बोले, 1 लाख रुपये देने से भी मेरा ईमान नहीं डगमगाएगा। अलोपदीन की कोशिश करने के बाद भी बंसीधर अपने इनाम पर डटे रहे। 40,000 देने तक पहुंच गए, लेकिन दरोगा बंसीधर ने रुपयों के प्रति कोई लोभ न दिखाया। दरोगा बंसीधर ने बदलू सिंह को फिर से आदेश दिया, इसे हिरासत में ले लिया जाए। जैसे ही बदलू सिंह पंडित की ओर बढ़ा, वह बेहोश होकर गिर गए। पंडित जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई। इस घटना पर सभी अपना अपना मत रख रहे थे। अगले दिन पंडित को अदालत में लाया जा रहा था। जो भी पंडित को इस हाल में देखता वह चौंक जाता। यह पहली बार था जब पंडित अलोपदीन को ये सब सहना पड़ रहा था, लेकिन अभी अदालत पहुंचने में देर थी। पंडित जी इस शहर के सेठ थे। अधिकारी लोग उनके भक्त, वकील उनके आज्ञा पालक और चपरासी चौकीदार उनके गुलाम थे। पंडित जी को बचाने के लिए वकील की सेना तैयार की जा रही थी। पैसों की कोई चिंता न थी। सच को झूठ साबित करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया। इधर बंसीधर के पास सच के सिवा कोई सबूत नहीं था। उन्हें विश्वास था कि पंडित अलोपदीन को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। मजिस्ट्रेट ने पंडित अलोपदीन को बरी करते हुए कहा कि इन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। पंडित अलोपदीन हंसते हुए दरोगा बंसीधर के पास से गुजर गए। दरोगा को सभी के सामने अपमान झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से भी हटा दिया गया। यह खबर लिए जब मुंशी बंसीधर अपने घर पहुंचे तो पिता ने उन्हें खूब सुनाया। उन्होंने कहा, मेरा लाख कहने पर भी तुमने मेरी बात न मानी। मेरा मन कर रहा है कि अपना और तुम्हारा सिर फोड़ दूं। मुंशी बंसीधर चुपचाप यह सब सुनते रहे। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। मुंशी के घर एक सजा धजा रथ आकर थमा। वो पंडित अलोपदीन के थे। उन्हें देखते हुए मुंशी के पिता दौड़े दौड़े उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और उन्हें झुककर सलाम किया। उन्होंने पंडित जी से माफी मांगते हुए कहा, नालायक लड़का है, इससे अच्छा होता कि हमें भगवान ने संतान रखता। इस बात पर पंडित जी ने कहा, ऐसा मत कहो, धर्म पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बंसीधर की ओर बढ़ते हुए पंडित जी ने कहा, दरोगा साहब इसे खुशामत न समझे, क्योंकि खुशामत करने के लिए मैं इतनी दूर ना आता। उस रात आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों अमीर देखे, हजारों ऊंचे अधिकारियों से काम करवाया, लेकिन आपसे हार गया। मैंने सभी को अपना और अपनी दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आज आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। बंसीधर को लगा कि पंडित उन्हें बेइज्जत करने आया है, लेकिन उनकी इन बातों को सुनकर उसका भ्रम दूर हुआ। मुंशी बंसीधर ने स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान किया। बंसीधर ने पंडित जी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यह आपकी उदारता है। मैं धर्म में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। अलोपदीन ने बंसीधर से विनम्रता से कहा, वहाँ जमुना के पुल पर आपने मेरी एक बात ना सुनी, पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बंसीधर ने कहा, मैं भला आपकी क्या काम आ सकता हूँ, लेकिन आप जो करने को कहोगे उसमें गलती ना होगी। अलोपदीन ने एक स्टाम्प लगा पत्र निकाला और उसे बंसीधर को देकर बोले, इस पद को स्वीकार कर लो और अपने हस्ताक्षर कर दो। जब बंसीधर ने उस स्टाम्प लगे पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि पंडित जी ने बंसीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने का फैसला लिया था। नौकरी पत्र के मुताबिक बंसीधर को सालाना 6000 रुपये अतिरिक्त भत्ता, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुफ्त पेश किए गए थे। बंसीधर कांपते हुए शब्दों से बोला, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि आपके सम्मान में कुछ कह सकूं, लेकिन मैं ऐसे ऊंचे पद के लायक नहीं हूं। अलोपदीन हंसते हुए बोले, मुझे इस समय तुम्हारे जैसा एक अयोग्य शख्स की जरूरत है। बंसीधर ने गंभीर होते हुए कहा, वैसे तो मैं आपका दास हूँ,
आप जैसा महान और सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझ में ना तो समझ है और ना ही शिक्षा जो इन कमियों को पूरा कर सके। ऐसे बड़े पद के लिए आपको किसी अनुभवी की जरूरत होनी चाहिए। बंशीधर की बात सुनकर अलोपदीन ने बंशीधर को कलम थमाते हुए कहा, मुझे ना तो समझदार इंसान की चाह है और ना किसी अनुभवी शख्स की। ईश्वर की कृपा से मुझे एक मोती मिला है जिसके आगे अनुभवी इंसान भी फीके पड़ जाएं। अलोपदीन ने बंशीधर से आगे कहा, ज्यादा सोचिए मत और हस्ताक्षर कर दीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको नदी तट वाला रौबदार, ईमानदार, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। इतना सुनकर बंशीधर की आंखें एक बार फिर भर आई। उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धा भाव से देखा और नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। यह देख अलोपदीन ने बंशीधर को अपने गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और कर्तव्य ही इंसान को बड़ा बनाता है। ये वो दौलत है जिसे हर कोई पा नहीं सकता। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसी ही नई कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।